जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है कि जो विजयनगर है वह किस नदी के तट पर स्थित है। इसके ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, बाणगंगा नदी या तुंगभद्रा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। जो विजयनगर है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1333 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो आपको बताना है कि कृष्णदेव राय थे वो किस मुगल शासक के समकालीन थे। इसके ऑप्शन है शेर शाह, हुमायूं, बाबर या अकबर। इसका राइट आंसर होगा बाबर। जो कृष्णदेव राय थे वो बाबर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। इसके ऑप्शन है दिल्ली, मगहर या वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा मगहर और वाराणसी में। मगहर या वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना है कि आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या अब्दुल रशीद। इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। आईने अकबरी की रचना जो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो आपको बताना है कि दीन इलाही नामक नया धर्म था जो किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसके ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। दीन इलाही नामक नया धर्म था वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो आपको बताना है कि जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। इसके ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी। इसके ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1940 ईस्वी या 1935 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा 1923 ईस्वी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को रोकने वाला शासक कौन था? तो आपको बताना है कि सती प्रथा को रोकने वाला शासक कौन था। इसके ऑप्शन हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। इसके ऑप्शन है 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी किसकी रचना है? तो आपको बताना है कि जो प्रेम पचीसी है वो किसकी रचना है। इसके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेम पचीसी है जो प्रेमचंद की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। इसके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। भारत भारती के रचनाकार धर्मवीर भारती थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। तो आपको बताना है कि जो खिलाफत आंदोलन था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था। इसके ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना,
अबुल कलाम आज़ाद या अली बंदियों ने? तो इसका राइट आंसर होगा अली बंदियों के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? तो आपको बताना है कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो किससे संबंधित थे। इसके ऑप्शन है सेना में सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से। तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा से। जो लॉर्ड मैकाले थे वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको बताना है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। इसके ऑप्शन है 8, 10, 12 या 14। इसका राइट आंसर होगा 12। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है दल बदल कानून से, संघ की भाषा से, जम्मू कश्मीर विशेष से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दल बदल कानून से। जो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। इसके ऑप्शन है नरगिस दत्त, बैजंती माला, हेमा मालिनी या जयललिता। इसका राइट आंसर होगा नरगिस दत्त। राज्यसभा में नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपको बताना है जो 10 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसके ऑप्शन है वित्त सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर या एसबीआई के गवर्नर। तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई के गवर्नर। 10 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है कि एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसके ऑप्शन है 1954 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी या 1957 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1954 ईस्वी। 1954 को एसबीआई की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध निम्न में किससे था? तो आपको बताना है कि नीली क्रांति का संबंध किससे था। इसका ऑप्शन है पीने योग्य पानी की उपलब्धता से, नील की कृषि से, मुर्गी पालन से या मत्स्य पालन से। इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूति सेल को कहते हैं। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूति सेल को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है बेसाल्ट, लैकोपिथ, लावा या मैग्मा। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूति सेल को मैग्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।